बात करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम शैलजा है। मैं प्रदेश सचिव हूँ आज़ाद समाज पार्टी से। और यहाँ पर हमारे चंद्रशेखर जी की आज रैली थी किरतपुर में, उसी के रिगार्डिंग। आपने बताया मैम आप NRI हैं, आप कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ किस कंट्री में आप चले जाते हैं? मैं गल्फ कंट्री में हूँ। एट प्रेजेंट वी आर रिजाइडिंग इन गल्फ कंट्रीज, बट एज वेल एज वी आर रिजाइडिंग इन इंडिया। तो इंडिया में आए हैं और यहाँ आने के बाद मुझे अच्छा लगा कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ सर्व करूँ। तो मैं यहीं पर रुकी और मैंने पार्टी ज्वाइन की, तो उससे मैंने ये तो आप गल्फ में जिस कंट्री में आप थे वहाँ पे आप क्या करते थे, क्या काम करते थे? No, I was not a professional. I was homemaker. Still I am homemaker ही हूँ। बट हाँ, हम लोग अपनी एजुकेशन के बाद जो महिलाओं में हमारी एक चीज़ होती है कि वो अपने आप को साइलेंट कर लेती है। उनके अंदर जो भी टैलेंट होता है, जो स्किल होता है, वो एनहेंस नहीं हो पाता है। और मेरे साथ भी वही हुआ, सेम। आई वॉज रनिंग अ फैमिली। उसके बाद जब मैं यहाँ आई तो मुझे जो मेरी नॉलेज थी, जो मेरा इंटेलिजेंस था, उसको मैंने सोचा कि अपनी कम्युनिटी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो अभी आप जब यहाँ पे आए इंडिया में आने के बाद आपने इस पार्टी को देखा, चंद्रशेखर को देखा, तो इनके काम से आपको, इनका कौन सा काम आपको थोड़ा किया, किस काम से आपको देख के लगा कि मोटिवेशन मिला कि हाँ मुझे भी जुड़ना चाहिए? क्या आपको देखते हैं? जब मैं इंडिया आई थी तो मैं एक्चुअली कोरोना पीरियड में इंडिया में आई थी। उस टाइम पे मैं स्टक हो गई थी क्योंकि फ़्लाइट्स नहीं थी, उस टाइम फ्लाइट्स नहीं जा रही थी, तो मैं स्टक हो गई थी इंडिया में। एंड बाय द टाइम आई गॉट अ चांस टू जॉइन द भीम आर्मी। मैंने संगठन को ज्वाइन किया था, मैंने डायरेक्ट पार्टी नहीं ज्वाइन की थी, मैंने संगठन ज्वाइन किया था। और संगठन को ज्वाइन करना ही मेरा मकसद था कि मैं संगठन को ज्वाइन करके जो हमारी ऑप्रेस्ड क्लास है, जो हमारे मुस्लिम्स हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनके लिए मैं काम करूँ, क्योंकि इस संगठन के जरिए ही आवाज़ उठ पा रही थी हमारी माइनॉरिटीज़ की और SC STs की। तो मुझे प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगा और इसलिए मैंने इसको ज्वाइन किया। बट संगठन में रहते रहते प्रोग्रेस होती हुई और मुझे शायद संगठन और पार्टी वालों ने डिसाइड किया कि मैं पार्टी के लिए हूँ, देन उन्होंने मुझे पार्टी में जगह दे दी। तो मैं पार्टी में हूँ, प्रदेश सचिव की पद। तो जो देश में माइनॉरिटी है, तो आपको क्या आज भी लगता है कि SC SC आपने कहा या फिर मुस्लिम जो हमारे समाज है, तो आज भी उसको कुछ खतरा है या फिर उनके साथ कुछ प्रॉब्लम की जा रही है दूसरी गवर्नमेंट के? आपने मुझसे पूछा कि उनको क्या खतरा है। खतरा तो है नहीं, खतरा चल रहा है उनके साथ। उनको खतरे में डाला जा रहा है। उनके ऊपर जिस तरह की एट्रोसिटीज़ की जा रही है ऑन द नेम ऑफ कम्युनिटी, ऑन द नेम ऑफ रिलीजन। देखिए, आपका एक मंशा होती है कि हम अगर देश के कर्णधार हैं, आपको देश की हमने बागडोर दे रखी है, तो आप कभी भी धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर कभी भी आप अलगाववाद नहीं करते हैं या अत्याचार नहीं करते हैं। लेकिन इस देश की जो मौजूदा गवर्नमेंट है, जो मौजूदा सरकार है, उसने केवल यही ध्यान रखा है कि वो धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर ही अत्याचार करेगी। अत्याचार आप खुद देखिए, अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा माइनॉरिटीज़ के ऊपर, या माइनॉरिटीज़ को हम साइडलाइन करके क्यों चल रही है ये गवर्नमेंट जो हमारी, है ना। और जो दलित हैं, उनके जितने भी धीरे धीरे राइट्स थे वो साइलेंटली किल किए जा रहे हैं। जो उनके राइट्स हैं, आप वो जैसे कि आप देखिए कि पढ़ने के लिए उनको स्कॉलरशिप दिया जाता था, स्कॉलरशिप बंद कर दी गई है बच्चों की। रिजर्वेशन दिया जाता था प्रमोशंस में, वो बंद कर दिया गया। अब जो जनरल हमारी जो आवाम है, उसको नहीं पता चल पाता कि ये राइट्स हमारे ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि वो इसके टच में नहीं है। बट जो बच्चा पढ़ने वाला है, जो नौकरी करने वाले लोग हैं, जो कि चंद लोग हैं, उन्हीं को पता चलता है कि इन अधिकारों पर हमारे कुठाराघात किया जा रहा है। और जब इन अधिकारों पर आपके कुठाराघात किया जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, जो थोड़ा सा तबका पढ़ लिख कर ऊपर आ रहा था या शिक्षा लेने की कोशिश कर रहा था, उसको ख़त्म कर दिया जा रहा है। गुलामों की श्रेणी बना दी जा रही है और उस श्रेणी में केवल माइनॉरिटीज़ के नाम पर मुस्लिम और जाति के नाम पर जो SC STs हैं उनको रखा गया है। ठीक है, तो आपका हमने सब सुना। अब आप हमारे चैनल के माध्यम से अभी क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपके इस प्रोग्राम को देखते हैं, मुस्लिम ST SC सभी तरह के लोग हैं, तो आप हमारे के लिए स्पेशल क्या? आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी जितने मेरे माइनॉरिटीज़ के भाई बहन हैं, साथी हैं, मेरी महिलाएं हैं, या जो भी ऑप्रेस्ड क्लास है, मैं उन सबको एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि एक बार ये सोच के देखिए आप लोग कि अगर इस देश में वही रीति दोबारा से आ गई जिसको ख़त्म करने के लिए काफ़ी लोगों ने अपनी शहादत दी है, तो इस देश का इस वक्त क्या हाल होगा। भुखमरी के कगार पर होंगे हम,
बेरोज़गारी का मतलब तो बनता ही नहीं है। खैर रोज़गार का तो मतलब ही नहीं बनता, बेरोज़गारी बेन कहाँ है, भुखमरी हद ज़्यादा हो जाएगी, गुलाम और शहंशाह 2 कैटेगरी बन जाएगी। अभी जो हम डेमोक्रेसी के नाम पे समानता का अधिकार लेकर चलते हैं, उसमें कोई समानता का अधिकार नहीं होगा। एक तबका निचला होगा, एक तबका ऊंचला होगा, तो उसी आधार पे जो निचले तबके की कैटेगरी को चंद ऊंचे लोग, पैसे वाले लोग या आधिकारिक लोग उस चीज़ को अपनी इच्छाओं के अनुसार चलाएंगे। ठीक है। ठीक है, बहुत बहुत